हेलो, you're watching ET Now Swadesh. I am Ritu Sharma and welcome to this week's brokerage report. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं लेकर आई हूँ ब्रोकरेज रिपोर्ट, जहां पर आपको बताऊंगी कुछ ऐसे खास स्टॉक्स के बारे में जो इस हफ्ते रहे ब्रोकरेज के रडार पर। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि ब्रोकरेज ने क्या टारगेट प्राइस दिए हैं और क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि शेयर के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। इससे आपको ये इंसाइट भी मिलेगा कि जिस शेयर में आप पैसा लगा रहे हैं वो फंडामेंटली कहाँ स्टैंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शो को और आसान बनाने के लिए इसे हम सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम बैंकिंग, आईटी, फाइनेंस और रिटेल से जुड़े स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप भी इस सेक्टर से जुड़े अपने पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की, जिसमें है सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है, इस पर ब्रोकरेज एमके ने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस 1450 रुपए का दिया है। इस शेयर का करंट प्राइस 1154 रुपए है। हो सकता है कि वीडियो जाने तक ये जो प्राइस है इसमें आपको मूवमेंट दिखाई दे, लेकिन फिलहाल ये 1154 रुपए पर है। ब्रोकरेज का क्या कहना है? उनका कहना है कि हायर आरओए 2.1 से 2.3% जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। वहीं जो आरओई है वो 17 to 18% की उम्मीद की जा रही है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कितने अच्छे से यूटिलाइज करती है। इसके अलावा सुपीरियर रिटर्न्स प्रोफाइल, टॉप मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कैपिटल एंड प्रोविजन बफर्स के चलते ये ब्रोकरेज के रडार पर है। यहाँ पर लेकिन जो कुछ की रिस्क हैं वो उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि हायर मिडिल सीनियर मैनेजमेंट एट्रिशन लीडिंग टू बिजनेस डिसलोकेशन and slower than expected growth margin trajectory owing to macro disruptions are some key risk here. इसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसके फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट जरूर किया है, लेकिन ब्रोकरेज जो है वो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जो स्टॉक है वो 81 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर बाई की रेटिंग देते हुए यहाँ पर जो टारगेट प्राइस है वो 106 रुपए का दिया है। इससे जुड़े की पॉइंट्स जान लेते हैं। IDFC stock trades at over 1 SD above the 5-year mean, reflecting robust capitalization which will aid medium-term growth. So यहाँ जो पॉजिटिव री रेटिंग है उसके पीछे ग्रैन्युलर बैलेंस शीट, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, अप्रॉक्स 24% AUM ग्रोथ, प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल हाई टीन्स ROE जैसे फैक्टर्स को माना गया है, इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हमारा आईटी सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है टीसीएस। यहाँ पर ब्रोकरेज के रडार पर है टीसीएस, जिस पर जियोजेट ने बाई की रेटिंग दी है। फिलहाल शेयर 3885 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ जो टारगेट प्राइस है वो 4344 रुपए का दिया गया है। यहाँ को जो की फैक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। Q4 FY24 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रू aided by strong growth in the regional markets and manufacturing segment, moderated by a slight dip in the BFSI and consumer segments. इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें तो वो 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करके $13.2 बिलियन के करीब पहुंचा है। ऑल्सो TCS डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹28, टेकिंग द टोटल डिविडेंड पे आउट टू ₹73 पर शेयर फॉर FY24। यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ नियर टर्म में थोड़ी शांत दिख सकती है, लेकिन कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और वाइडनिंग मार्जिन्स जो हैं वो इसका बढ़िया फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है उसके लिए एक बेस बनाते हुए दिख रहे हैं। तो इन कारणों से ब्रोकरेज जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर में हमारा सेकंड स्टॉक है LTI Mindtree। LTI Mindtree जिस पर ब्रोकरेज चॉइस रिसर्च ने बाई की रेटिंग दी है। फिलहाल करंट प्राइस जो है LTI Mindtree का वो 4687 रुपए है और जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पर है 5005 रुपए का। यहाँ कुछ जो खास की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो और हेल्दी डील पाइपलाइन है, जो कि मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए एक बढ़िया साइन है। अ हेल्दी पाइपलाइन डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स एबिलिटी टू शिफ्ट द पोर्टफोलियो फ्रॉम हायर डिस्क्रिशनरी मिक्स टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी ड्रिवन डील्स। इसके बाद हमारा अगला सेक्टर है फाइनेंस। फाइनेंस से हमारे पास है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने डाउनग्रेड किया है और अब इसकी रेटिंग जो है वो न्यूट्रल कर दी गई है। इस शेयर की करंट प्राइस 7262 रुपए के करीब है और टारगेट प्राइस जो है वो 7800 रुपए का कर दिया गया है। डाउनग्रेड का एक रीजन है कंपनी रूरल B2C में बिजनेस कट डाउन कर रही है एंड ऑल्सो स्लोअर AUM ग्रोथ इन द B2B बिजनेस ड्यू टू द RBI बैन ऑन ई-कॉमर्स एंड इंस्टा EMI कार्ड and elevated credit cost from the B2C portfolio in almost all of FY25. इसके बाद हमारा रिटेल सेक्टर से लास्ट स्टॉक है ट्रेंट।
टाटा का शेयर ट्रेंड एक जो इसका जो करंट प्राइस है वो 4,522 रुपये है और इस पर ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 4,870 रुपये का। इससे जुड़े जो की पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, अग्रेसिव स्टोर एडिशंस, मार्जिन टेलविंड्स फ्रॉम मॉडरेटिंग RM कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, brokerage estimates a CAGR of 32% और 38% in revenue और PAT over FY 24-26। तो ये थे ब्रोकरेज के रडार पर रहे इस हफ्ते के कुछ खास स्टॉक्स। इसके अलावा अगर आपके कोई पसंदीदा शेयर्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें ET Now स्वदेश। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.